हेलो मैकेनिक भाइयों, आज मेरे पास गैराज में सर्विस के लिए आई हुई है होंडा की BS6 बाइक। गाड़ी जो है ऑलमोस्ट जो है 24,000 यानी 24,000 किलोमीटर से प्लस रन हो चुकी है। और बिना इंट्रो का इसलिए वीडियो आपको शूट करके ये दिखाने वाले हैं कि इसके इंजन से एक अजीब साउंड क्रिएट हो रहा है। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो आप साउंड सुन पा रहे होंगे। अगर जैसे इसके मैग्नेट के अंदर रोटेशन डालते हैं तो अभी कम साउंड है। चलिए गाड़ी को हम आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं, एकदम ज्यादा साउंड बढ़ जाता है। क्या चीज का साउंड है कंप्लीट आपको क्लियर करके दिखाएंगे। इसके कंप्लीट हेड को ओपन करेंगे और इंजन ऑयल की कंडीशन देखा जाए तो काफी ज्यादा डर्टी बना हुआ है, तो इसकी इंजन की भी क्लीनिंग होगी साथ ही साथ। और इसके अंदर जो साउंड क्रिएट हो रहा है उसकी परफेक्ट जो है कंप्लीट सोल्यूशन निकालेंगे कि एक्चुअल साउंड है कहां से और कैसे हो सके। टाइमिंग का साउंड होगा, टाइमिंग चेन का, टाइफिट का, क्रैंक का, जिस चीज का भी साउंड होगा वीडियो में आप बने रहिएगा, आपके साथ सच्चाई शेयर करते चलेंगे। चलिए आपको गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाते हैं किस तरह से साउंड हो रहा है और कैसे सोल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए आइडलिंग में ज्यादा साउंड है नहीं। अभी आपको दिखाते हैं थ्रोटल खींचने के बाद। सुन पा रहे हो कितना ज्यादा साउंड क्रिएट हो रहा है। अब चलिए आपको इसको हम ओपन करके दिखाते हैं कि क्या है इसके अंदर एक्चुअल प्रॉब्लम और कैसे सोल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले इसके मैग्नेट को ओपन करेंगे। तो इसके अंदर जो 3 बोल्ट लगे हुए हैं इसे हम ओपन कर लेंगे और उसके बाद आप मैग्नेट को बाहर निकाल के और देखेंगे क्या इसके अंदर एक्चुअल साउंड है। तो मैग्नेट को ओपन करने से पहले चलिए इसके हेड के कवर को ओपन कर लेते हैं। और अगर देखें तो इधर से भी इसका लीकेज का इशू है, गाड़ी को वॉश करने के बाद भी लीकेज दिख रहा है। तो इसका भी सोल्यूशन निकालेंगे कि क्यों इधर से इंजन ऑयल लीक करता है। तो यहाँ पे जो 10 mm के बोल्ट थे उसे मैंने ओपन कर लिया है। और इधर भी देखें काफी ज्यादा दिनों का जो है हो चुका है गाड़ी का और इंजन ऑयल जो रिप्लेस हुआ नहीं है और इसीलिए इस तरह से साउंड भी क्रिएट हो रहा है। और इंजन ऑयल की कंडीशन काफी खराब हो चुकी है। BS6 की बाइक है, आप देख ही रहे होंगे। तो देख पा रहे हैं इसके अंदर काफी ज्यादा प्ले है और इसी का एक्चुअल साउंड है। आपको नजदीक से दिखाते हैं। तो ये है इसका टाइमिंग चेन स्पॉकेट और देखिए इसके अंदर कितना फ्री प्ले आ गया है, ये देखिए। तो इसी से साउंड हो रहा है। और वैसे भी आपको पता होगा इसके मैग्नेट साइड से इतना साउंड क्रिएट होता है कि फाइंड आउट हो नहीं पाता कि किस चीज का साउंड है एक्चुअल, टाइमिंग चेन का है, टाइफिट का है या फिर क्रैंक का है। तो अभी इसके ओपन करने के बाद जो पता चला कि इसके अंदर जो मेन साउंड है टाइमिंग चेन का। तो कैसे इसका सोल्यूशन निकालेंगे आप सभी को पता ही होगा। चलिए इसे हम ओपन करते हैं और किस तरह से इसको रिप्लेसमेंट करना है उसका कंप्लीट प्रोसेस बताते हैं ताकि आने वाले समय में आपको पता चल सके। क्योंकि BS6 की बाइक आपके गैराज में जाएगी तो कैसे टाइमिंग चेन को रिप्लेस करना है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए इसे हम ओपन करते हैं। तो अब देखिए इसके सबसे पहले मैग्नेट को ओपन करना पड़ेगा ताकि इसकी जो है प्रॉपर तरीके से जो सोल्यूशन निकाला जा सके। अब इसके अंदर मैंने मैग्नेट पुलर को होल्ड कर दिया और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर पुलर लगेगा कौन सा, कौन सी गाड़ी का सुटेबल होगा, वो सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि आने वाले समय में आपको सोल्यूशन मिल सके। होल्डर तो वही स्प्लेंडर वाला इसके अंदर इजीली लग जाता है। 17 mm का जो नट है इसे भी मैंने ओपन कर लिया है। अब चलिए इसके अंदर हम पुलर लगाते हैं, मैग्नेट पुलर, और इस मैग्नेट को बाहर लेते हैं। ACG स्टार्टर को ओपन करेंगे और टाइमिंग चेन की कंप्लीट सर्विस करेंगे। BS6 की जो गाड़ियां हैं कंपनी रिकमेंडेड जो ACG स्टार्टर वाली डिजाइन की गई है, जैसे CB शाइन हो गई, SP शाइन हो गई, ड्रीम डिलक्स, होंडा लीवो, उसके लिए कंपनी रिकमेंडेड 12 यानी 12 स्पेशल टूल्स जो है कंपनी वालों ने लॉन्च किया है। तो अभी सबसे बड़ा सवाल ये कि मैग्नेट को हम ओपन कैसे करेंगे विदाउट टूल। अगर इसे ओपन करने की कोशिश करते हैं तो ACG स्टार्टर खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये है कुछ इसके खास पुलर। ये सारे इसके अंदर कोई भी सुटेबल हुआ नहीं, मैंने सभी का ट्राई करके देख लिया। इसके अंदर जो सुटेबल परफेक्ट लगता है वो सभी मैकेनिक भाइयों के गैराज में होगा। ये स्प्लेंडर ओल्ड का इसके अंदर कूलर लगता है। यहाँ देखें हीरो होंडा का ये जो कूलर है इसके अंदर एकदम सुटेबल लग जाता है, जिससे आप जो है बिना स्लिप किए इसके मैग्नेट को इजीली ओपन कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम ओपन कर लेते हैं। याद रखें कूलर कौन सा लगेगा, हीरो होंडा स्प्लेंडर का, जो सभी मैकेनिक भाइयों के पास होगा।
अब इसके अंदर कूलर को असेंबल कर दिए। अब जैसे जैसे इसके यहाँ पे पीछे जो नट लगा हुआ है इसे हम टाइट करते जाएंगे तो इसका मैग्नेट जो है वो ऑटोमेटिकली बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए इसको मैंने फुल्ली टाइट कर दिया। अब इसके जो है मैग्नेट इजीली बाहर निकल गया। और ये है इसका ACG स्टार्टर जो काफ़ी टफ तरीके से डिज़ाइन किया गया है। बहुत सारे वीडियो जिसके ऊपर बना रखेंगे किस तरह से CKP इसके मैग्नेट के रोटेशन को मापता है और गाड़ी के जो है फ्यूल की छिड़काव करता है इंजेक्टर में, गाड़ी के जो है सेल्फ को वर्क करता है। तो अभी हम उस सारी चीज़ों को कवर ना करते हुए चलिए इसके इस ACG स्टार्टर वाले जो 5 mm के एल्की बोल्ट है उसे हम ओपन करेंगे। यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, इसे ओपन नहीं करना है क्योंकि ये CKP यानी क्रैंक शाफ्ट पोजिशन सेंसर का स्क्रू है। अब इसके जितने भी एल्की बोल्ट हैं उसे हम ओपन करते हैं। यहाँ पे जो लगा हुआ है तो अगर आप इसके 3 जो है एल्की बोल्ट ओपन करने के बाद इसको ओपन करते हैं तो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है क्योंकि उस कंडीशन में आपका CKP जो है यहाँ से टूट सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे भी एक 5 mm का एल्की बोल्ट होता है, इसको भी ओपन करना ना भूलें। देखिए यहाँ पे एक नीचे इस तरह से बोल्ट लगा होता है 5 नंबर एल्की का, तो इसे भी ओपन करेंगे। अब हमारा जो है ये ACG स्टार्टर सिस्टम पूरी तरह से बाहर आ जाएगा। अब हमें इस प्लेट को ओपन करना है, ये जो मैग्नेट प्लेट है। अब इसे ओपन करेंगे जब भी हमारा टाइमिंग वाला एरिया दिखेगा। अब चलिए इसे हम बाहर ले लेते हैं। तो देखिए 3 बोल्ट जो मैंने ओपन किया सभी में एक एक तांबे का वॉशर है, इस चीज़ का खास ध्यान रखें, वरना ACG स्टार्टर में अगर थोड़ा सा भी इंजन ऑयल आया तो फिर आपकी गाड़ी में जो है करंट का इशू और सेल्फ की समस्या हो सकती है। अब यहाँ पे इसका जो है इस तरह से प्लायर की मदद से इसे हम पकड़ के बैक साइड अपने ओर खींचेंगे तो ये बाहर निकल आएगा। या फिर आप इसके अंदर बोल्ट का भी उपयोग कर सकते हैं, अगर 3 बोल्ट इसके अंदर लगा के भी करते हैं तो वो भी हो सकता है इजीली, लेकिन क्या होगा उससे टूटने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टेप है ये सटीक है और स्पेशल टूल आपके पास है तो और अच्छी बात है। तो यही ऊपर नीचे करके हमें ओपन करना पड़ेगा। देखिए BS6 के जो स्पेशल टूल हैं उनके ऊपर स्पेशली वीडियो लाएंगे क्योंकि उसके बिना जो है ना काम थोड़ा सा टफ हो जाता है। अभी देखिए काफ़ी मशक्क़त के बाद इसे तो निकाल लिया गया है। अब चलिए इसे हम बाहर ले लेते हैं और कुछ इस प्रकार से इसके अंदर यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। अगर देखें पूरा एकदम जो है ना डिफरेंट है। तो ये है इसका पुश रॉड का जो यहाँ पे स्प्रिंग वगैरह भी एकदम परफेक्ट है और इसका रबर भी थोड़ा सा भी स्क्रैच हुआ नहीं। तो यानी पता ये चला कि सिर्फ इसकी जो है टाइमिंग चेन के रिप्लेसमेंट हो जाने से इसका साउंड जो है एकदम परफेक्ट हो सकता है। तो चलिए इसके टाइमिंग चेन को ओपन करते हैं और देखें तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसके अंदर बुश लगा हुआ है और ये इसका कंप्लीट टाइमिंग चेन टेंशनर के लिए जो रोलर दिया हुआ है वो है। अब चलिए इसे हम ओपन कर लेते हैं टाइमिंग चेन को, उसके बाद आपको दिखाते हैं। अब देखिए जब भी आप ओपन करें तो ये सारे चीज़ याद रख लें या फिर आप ओपन करने से पहले देख लें कुछ BS6 के अंदर जो बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो बीच में आपको इस तरह से रोलर जो ये बड़ा वाला है इसके अंदर चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। ये वही सेम आपको जो BS4 की गाड़ी में देखने को मिल रहा था वही आपको देखने को मिलेगा। और 2 जो यहाँ पे डिफरेंट रोलर हैं इसके अंदर आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो ये जब भी ओपन करें ये सारी चीज़ें आप जरूर से जरूर देख लें। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि देखिए सर्विस सेंटर में अगर आप जाके ये कहते हैं कि हमें BS6 का जो है टाइमिंग चेन चाहिए तो वो डायरेक्ट इनकार कर देंगे कि अभी अवेलेबल नहीं है, अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा आने में। तो इसलिए आपको कुछ उसका नाम भी नहीं लेना, आपको जाना आफ्टर मार्केट से और रोलेन का जो है टाइमिंग चेन आपको परचेज करना है जो इसके अंदर एकदम परफेक्ट फिटेड आ जाएगा। चलिए यही रोलेन का जो टाइमिंग चेन इसके अंदर हम ऐड करके दिखाएंगे, साउंड एकदम पूरी तरह से खत्म करके दिखाएंगे। अब सारे चीज़ों को क्लीन कर चुके हैं। अब इसके अंदर असेंबलिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं, किस तरह से टाइमिंग लेना है और टाइमिंग का साउंड परफेक्ट होता है या फिर टाइफाइड का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, सारे चीज़ों को बताएंगे। और अभी बने रहिए वीडियो में, इंटरेस्टिंग रहेगा सारा चीज़ देखना कि BS6 में किस तरह से असेंबलिंग किया जाता है और टाइमिंग कहाँ पे टॉप पे लिया जाता है। तो सबसे पहले इस बीच वाले रोलर को हम असेंबल करेंगे। तो ये जो लिखा हुआ भाग रहेगा वो हमारा बाहर रहेगा, हमेशा याद रखें। तो इसको हम बीच में यहाँ पे जो है ना अंदर इस तरह से पुश कर देंगे बिना ऊपर के रोलर को लगाए।
जब ये इजीली लगेगा, वरना फिर आपको परेशानी हो सकती है। देखिए काफ़ी एकदम जो आसानी से लग गया। अब इसके अंदर यहाँ पे एक तांबे का वॉशर होता है और एक बोल्ट होता है, जिसको हम यहाँ पे लगाएंगे। अभी सिंगल हैंडेड थोड़ा सा टफ हो जाता है। और ये देखिए पकड़िए ना हो जीते। अब मैंने रोलर को वहां पे फंसा लिया है। अब जो है सिर्फ इसके ऊपर के जो है स्पोकेट टाइमिंग चेन का, उसके स्पोकेट को लगाएंगे। स्पोकेट को फिटिंग करते समय आप मैकेनिक भाइयों को पता होगा कि इसका जो इस जगह पे कैम शाफ्ट होता है, इसके अंदर फ्री प्ले होना चाहिए। जब आप समझ लें कि हमारा कैम शाफ्ट एकदम परफेक्ट जगह पे फिटिंग है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी इसकी टाइमिंग की, जो आपको दिखाना है। और उसके बाद फिर साउंड के बारे में बताएंगे कि साउंड एकदम एक्यूरेट निकलता है या नहीं। अब चलिए इसको मैंने टॉप पे ले लिया। अब इसके मैग्नेट से हम टाइमिंग लेते हैं। अब इसके टाइमिंग को मैंने एक ही बार में परफेक्ट ले लिया। अगर यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा TF, यानी टॉप फ्लोर पे हमारा पिस्टन है और इस जगह पे आपको एक निशान मार्का हुआ दिखेगा यहाँ पे, तो ये TF यानी परफेक्ट। और ऊपर जो है आपको दो लाइनिंग जो BS4 में आपने देखा होगा सेम टू सेम वही दो लाइनिंग। अब सिर्फ रहा सारी चीज़ों को टाइट करना और टाइफिट का एडजस्टमेंट करके गाड़ी को स्टार्ट करना। तो ये जो टाइमिंग टेंशनर का जो एडजस्टेबल इस जगह पे दिया हुआ, पहले यहाँ पे 17 नंबर का बोल्ट आपने देखा होगा, बट अब यहाँ पे जो है बोल्ट वगैरह की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए यहाँ से जब हम पुश रबर और स्प्रिंग को डालेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से इसे टाइमिंग चेन को प्रेस करेगा। अब इसके अंदर रेजी बॉन्ड का उपयोग किया ताकि लीकेज का एक जरा सा भी चांसेस ना हो। और यहाँ पे एक इसका हेड डबल बुश बना हुआ और यहाँ पे एक नीचे और एक ऊपर, इस जगह पे परफेक्ट बैठना चाहिए। ये इजीली इस तरह से जाएगा और वहाँ पे अपने स्थान पे जो है जाके ये बैठ ही जाएगा। ये देखिए काफ़ी इजीली बैठ गया। अब चलिए इसके जो 3 बोल्ट ओपन किए थे तांबे का, उसे लगाएंगे। अब इसके अंदर से जो 3 बोल्ट ओपन किए थे इसे हम यहाँ पे जो है टाइट कर देंगे अपने जगह पे। और इसके अंदर ACG स्टार्टर लगाने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। तो पहले चलिए इस 3 बोल्ट को स्टेप बाय स्टेप हम टाइट कर लेते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए ACG स्टार्टर को टाइट कर दिए हैं। अब इसके अंदर मैग्नेट जो है इसका ये लगा के फिर से एक बार जो है फाइनली टाइमिंग को चेक कर लेते हैं। और टाइमिंग कुछ इस प्रकार से हमारा यहाँ पे देखें, इस जगह पे TF और यहाँ पे भी परफेक्ट है जैसा कि मैंने आपको दिखा ही दिया है। अब इसे हम टाइट करने से पहले यहाँ पे एक वॉशर होता है, ये ऐड कर देंगे। एक नट होता है, उसे हम लगा देंगे और गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों गाड़ी एकदम पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। देखिए रेजी बॉन्ड वगैरह लगा हुआ। अब चलिए गाड़ी को स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं कि साउंड एकदम प्रॉपर निकलता है या नहीं। स्टार्ट मार। तो साउंड एकदम परफेक्ट हो चुका है। और इस गाड़ी का साउंड इसी तरह से रहता है। आपको पता होगा कि मैग्नेट साइड से ACG स्टार्टर इस तरह से साउंड होता है। टाइमिंग चेन वगैरह एकदम परफेक्ट तरीके से रिप्लेस हो चुका है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको सीखने लायक मिला होगा। टाइमिंग टाइफिट किस तरह से ओपन करना है, कैसे फिटिंग करना है, सारी चीज़ों के बारे में। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।